शत्रु पर विजय भाग 2 में सभी श्रोता बंधु का हार्दिक स्वागत है। दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जन अर्थात शत्रु और सांप में सबसे पहले शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सर्प तो केवल एक बार डसता है, लेकिन शत्रु हर कदम पर डसता है। एक कहानी के अनुसार एक बूढ़ा शेर जंगल में कई दिनों से भूखा पड़ा था। उसे कोई शिकार नहीं मिल पा रहा था। वह शिकार करने में असमर्थ भी हो गया था। एक दिन वह घूमते घूमते शियार के मांद तक पहुंच गया। वह सोचा कि शाम को तो शियार अवश्य ही मांद में आएगा। यह सोचकर शेर उसके मांद में घुस गया और इंतज़ार करने लगा। शाम को जब शियार जंगल में आ रहा था तो देखा कि शेर के पंजे का निशान उसी ओर बना हुआ है जिस ओर उसका मांद था। वह पंजे का निशान अपने मांद के मुंह तक देखा और ठिठक गया। वह सोचा कि शेर मांद में होगा और उसे खा जाएगा। उसने एक तरकीब लगाई जिससे कि पता चल सके कि शेर मांद में है या नहीं। वह दूर से ही बोला, मित्र कुशल तो है। यह सुनकर शेर सोचा कि अगर जवाब नहीं देते हैं तो शियार लौट कर चला जाएगा और मैं फिर भूखा ही रह जाऊंगा। शेर बोला, हाँ मित्र, सब कुशल है। यह सुनकर शियार सोचा, मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है। यह जरूर शेर ही है और उसके पदचिन्ह भी मांद तक बना हुआ है। यह सोचकर शियार पुनः जंगल में 9 2 11 हो गया और शेर से अपनी जान बचाई। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपीशन मलिना भूषति सर्पौ किस्मौ न भयंकरः। इसलिए यदि शत्रु विद्या से अलंकृत भी है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मणि से युक्त सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात अवश्य होता है। बंधु, अभी तक तो हम केवल बाहरी शत्रु के बारे में देख रहे थे, जिसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, बचा जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह कोरोना है। लेकिन यदि दूरी बना कर रहें और मास्क लगा कर रहें तो उससे बचा जा सकता है, उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कोरोना जो है, अर्थात शत्रु जो है, वह तो हमारे शरीर के भीतर है, जिसे नाश नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसका नाश असंभव है। वह तो असली कोरोना है। अब आप कहेंगे कि वह है कौन, तो मैं बताता हूँ। षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घसूत्रता। मनुष्य के शरीर में निंद, ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता अर्थात देर से काम करना, ये 6 भयंकर दोष अर्थात शत्रु हैं। ऐसे भी काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। ये सभी इतने भयंकर शत्रु हैं जिसे नष्ट करना असंभव ही नहीं बल्कि भारी दुष्कर कार्य है, क्योंकि इन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। ये सभी के सभी अदृश्य हैं, इसलिए इन पर काबू पाना भगवान को प्राप्त करने के समान है। लेकिन काबू तो करना ही होगा, विजय तो प्राप्त करना ही होगा। आखिरकार है तो ये हमारे शत्रु। तो इन सब पर काबू पाने के लिए हमें इनकी जड़ को खोजना पड़ेगा। यदि जड़ मिल गया तो हमें इन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सभी दुखों का मूल यही है। इसके लिए मनुष्य में असीम धैर्य, साहस और हिम्मत की ज़रूरत है। इनकी जो जड़ है वह है काम।
काम से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से मोह, और मोह से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध विवेक को खा जाता है और शरीर की सभी इंद्रियां असंतुलित हो जाती है। फलस्वरूप निंद, औंधी, भय, दीर्घसूत्रता इत्यादि का साम्राज्य हमारे शरीर पर कायम हो जाता है। फिर उसके बाद जो कार्य होता है उसे तो आप भी जानते हैं और हम भी। कार्य तो बिगड़ता ही है, हम दुखों के सागर में डूब जाते हैं, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, कोई भी हमारा मित्र नहीं है, बल्कि हमारा शरीर ही हमारा शत्रु और हमारा मित्र है। इस शत्रु को जीत लेते हैं तो यह शरीर ही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, अन्यथा यह शरीर ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु जो निम्न योनि में जाने का कारण बनता है। जितना अधिक से अधिक काम को हम अपने हाथों में लेते हैं उतना ही अधिक हम इस संसार में फंसते चले जाते हैं और वही मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए जितना कम हो सके उतना कम काम अपने हाथ में लेना चाहिए, अर्थात जितना से हमारा संसार चल सके, शरीर चल सके, उतना ही कम काम हमें अजबारना चाहिए। इन सबों से निवारण का एक ही मार्ग है, मन का निरोध। यही एकमात्र मन का लगाम है, नहीं तो मन बिना लगाम का घोड़ा है, आदमी को जहाँ चाहे पटक दे। अतः अपने मन का निरोध करके ही सभी प्रकार के भीतरी और बाहरी शत्रु पर हम पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम